बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं कमरान। आज अपनी ज़ेबिक्स सीरीज़ के लेसन 34 के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू यूज़ एडमिनिस्ट्रेशन स्क्रिप्ट ऑन ज़ेबिक्स। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। और सबसे पहले मैं अपने ज़ेबिक्स सर्वर पे आ जाता हूं। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखते आ रहे हैं तो आपके लिए ये मैप नया नहीं होगा। यहाँ से हम लेफ़्ट साइड पे एडमिनिस्ट्रेशन पे आते हैं और यहाँ से स्क्रिप्ट पे आते हैं। अब ये इसके आप कह सकते हैं डिफ़ॉल्ट हैं या प्री बिल्ट इसके स्क्रिप्ट हैं। डिटेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, पिंग, ट्रेस रूट। टाइप क्या है, स्क्रिप्ट है। एग्जीक्यूट ऑन सर्वर प्रॉक्सी, दोनों पे ये एग्जीक्यूट होगा। आगे इसकी कमांड दी हुई है। और यूज़र ग्रुप्स यहाँ से ये ज़ेबिक्स एडमिनिस्ट्रेटर और ये ऑल पे। होस्ट ग्रुप क्या है इसके, ऑल। और होस्ट एक्सेस क्या है, रीड की परमिशन है। मैं किसी एक को ओपन कर लेता हूँ। अब स्कोप क्या है इसका, ऊपर नाम दिया हुआ है, नीचे स्कोप, एक्शन, ऑपरेशन, मैनुअल, होस्ट सेक्शन। टाइप क्या है, वेब हुक है, स्क्रिप्ट है, एसएसएच, टेलनेट, आईपीएम। ये स्क्रिप्ट है। एग्जीक्यूट किस पे हो, ज़ेबिक्स एजेंट पे एग्जीक्यूट हो, ज़ेबिक्स सर्वर, या आपकी कोई प्रॉक्सी चल रही है तो आप प्रॉक्सी पे भी रन करना चाह रहे हैं तो फिर ये इस पे होगा। ज़ेबिक्स सर्वर और प्रॉक्सी बोथ दोनों पे एग्जीक्यूट होगा। अगर सिर्फ ज़ेबिक्स सर्वर पे रन करना चाह रहे हैं तो फिर आपने यहाँ से ज़ेबिक्स सर्वर को रन करना है। अब कमांड क्या है, सूडो की कमांड है परमिशन के साथ। यूज़र बिन एन मैप माइनस कैपिटल ओ और आगे होस्ट डॉट कॉन, ये आपके मैक्रोज हैं। डिस्क्रिप्शन इसकी कुछ नहीं दी गई हुई। होस्ट ग्रुप ऑल, यहाँ से अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ आप सिलेक्टेड भी कर सकते हैं लेकिन ये डिफ़ॉल्ट है। यूज़र ग्रुप ज़ेबिक एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ से आप देख सकते हैं ऑल, डिसेबल, अनेबल, डिबग मोड, गेस्ट, नो एक्सेस टू द फ्रंट एंड ज़ेबिक्स एडमिनिस्ट्रेटर। रिक्वायर्ड होस्ट परमिशन, रीड राइट। इसी तरह मैं दूसरे पिंग पे आता हूँ तो सेम सेटिंग है इसकी, सिर्फ कमांड चेंज है। यहाँ पिंग C3 होस्ट डॉट कॉन, ये आपके मैक्रोज हैं। इसी तरह होस्ट ग्रुप, यूज़र ग्रुप और ट्रेस रूट। अब अगर आपकी मॉनिटरिंग पे आते हैं, होस्ट पे आते हैं, सॉरी मैं डैशबोर्ड पे आता हूँ, यहाँ किसी एक पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये स्क्रिप्ट आपको यहाँ मैंने लेफ़्ट क्लिक किया है। यहाँ डिटेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, पिंग, ट्रेस रूट, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब अगर मैं इस मशीन को पिंग करके चेक करता हूँ तो पिंग सक्सेसफुल आ रही है। ये ख़ुद को ही पिंग कर रहा है, ये इसकी मशीन का अपना आईपी और ये इसको अब खुद को पिंग कर रहा है। मैं दूसरी मशीन को करता हूँ, पिंग सक्सेसफुल। विंडो मशीन को चेक करता हूँ, पिंग स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल और पिंग भी ठीक आ रही है। अब मैं अपनी उबंटू मशीन को पिंग अगर करके चेक करता हूँ, पिंग इस पहले मशीन का आईपी और डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, पिंग नहीं कर पा रहा। पिंग क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये मेरी मशीन ही ऑफ है। मैं इस मशीन को आपको दिखाता हूँ, ये मेरी मशीन है। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ये अब थोड़ी देर में जब तक अप होती है फिर मैं आपको इसको चेक करवाता हूँ। मीनवाइल मैं सर्वर को पिंग करके दिखाता हूँ आपको, ये भी ठीक चल रहा है। अब इस पे डिटेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, मैं अगर स्क्रिप्ट को रन करता हूँ तो ये एरर दे रहा है, कैन नॉट एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट, sudo a terminal is required to read the password, either use the -s option to read from standard input or configure an ask pass helper। यानी कि इसको पासवर्ड चाहिए इस कमांड को रन होने के लिए। अब आपने क्या करना है, मैं अगर किसी दूसरी मशीन को भी चेक कर लेता हूँ मिसाल के तौर पर इसको, तो सेम एरर सब पे आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने सर्वर पे आना है। मैं मोबैक्स के थ्रू अपने सर्वर को, ज़ेबिक्स सर्वर को कनेक्ट करता हूँ।
अच्छा, कमांड्स मैंने नोटपैड में लिख के रखी हुई हैं फॉर टाइम सेविंग के लिए। मैं डिस्क्रिप्शन में कमांड्स ऐड कर दूंगा। अब यहाँ आपने sudo vi sudo पासवर्ड रिक्वायर्ड है। अब यहाँ आपने रूट के नीचे यहाँ आपने पेस्ट करनी है जो कॉपी की मैंने कमांड, Zabbix all इज इक्वल टू ऑल, मतलब सब तमाम यूज़र्स ग्रुप के लिए। नो पासवर्ड, कोई पासवर्ड रिक्वायर्ड ना करे। अगर कौन सी फाइल के लिए, यूज़र बिन nmap के लिए। इसके बाद आपने कंट्रोल X Y और इंटर प्रेस करना है, ये फाइल सेव हो जाएगी। अब दोबारा आते हैं, इसको मिनिमाइज़ करते हैं, इसको मिनिमाइज़ करते हैं। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ डिटेक्ट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, थोड़ा सा टाइम लेगा। स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल, स्टार्टिंग nmap 7.80, पोर्ट स्टेट सर्विस SSH लीस ओपन। अब ये मुझे इसकी सारी डिटेल शो कर रहा है। nmap डन, 1 IP एड्रेस, 1 होप होस्ट स्कैन। अब अगर मैं विंडोज़ पे आके करता हूँ डिटेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इस पे भी मुझे इसका रिज़ल्ट शो कर रहा है। मैं थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ। रनिंग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10, ये मुझे यहाँ इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम शो कर रहा है। और कौन कौन सी पोर्ट्स इसकी ओपन है वो भी शो कर रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये सारी पोर्ट्स हैं जो इसकी ओपन है, वो मुझे यहाँ शो कर रहा है। अब अगर मैं इसको पहले जब मैंने पिंग किया था तो ये अनरीचेबल आ रहा था। पहले इसको पिंग करते हैं, देखें पिंग इसकी सक्सेसफुल आ रही है। अब इसको डिटेक्ट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम करता हूँ मैं, ये आ गई, सक्सेसफुल आ गई। स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल। पहले इसने पोर्ट शो की हैं, जो जो पोर्ट्स इसके ओपन है, और ये इसकी डिटेल आ रही है इसकी सारी। इस तरह आप अपनी मशीन्स की डिटेक्ट कर सकते हैं उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। इवन कि मैं अपने सर्वर पे अगर करता हूँ तो ये मुझे सर्वर की भी शो करेगा। अच्छा, यहाँ अगर लेट्स सपोज मेरे पास प्रॉक्सी नहीं चल रही है, आप अगर मिड में कहीं प्रॉक्सी यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आपने ये प्रॉक्सी के अंदर ये वाली कमांड देनी है। ये जो कमांड है आपने प्रॉक्सी के अंदर देनी है, आपने सर्वर के अंदर भी और प्रॉक्सी के अंदर भी, आपने दोनों में ऐड करनी है। अब क्या करते हैं, मैं यहाँ आता हूँ स्क्रिप्ट के अंदर, यहाँ से मैं क्रिएट अ स्क्रिप्ट, एक न्यू स्क्रिप्ट क्रिएट करता हूँ, फ्री। अब यहाँ से स्कोप में करता हूँ मैनुअल होस्ट एक्शन। टाइप क्या है स्क्रिप्ट की, और एग्जीक्यूट किस पे हो, Zabbix एजेंट पे हो, Zabbix सर्वर प्रॉक्सी पे हो, या Zabbix सर्वर पे हो। मैं Zabbix सर्वर और प्रॉक्सी दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। कमांड क्या है, फ्री। अब फ्री करता क्या है, मैं सबसे पहले आपको फ्री दिखा देता हूँ। फ्री अगर आपकी, ये मेरी ubuntu मशीन है, मैं जैसे इस पर फ्री की कमांड लगाता हूँ तो ये मुझे मेमोरी शो कर रहा है कि मेरी टोटल मेमोरी कितनी है, यूज़ कितनी हो रही है, फ्री कितनी है, शेयर्ड कितनी है, बफर कैशे अवेलेबल क्या है। सो इसी तरह स्वाप की शो करी है। अगर सेंटोस है, लेट्स सपोज मैं अपनी सेंटोस मशीन के अंदर, सॉरी यहाँ से मैं अपनी सेंटोस मशीन के अंदर कमांड लगाता हूँ तो सेम ये मुझे मेमोरी शो कर रहा है, मेरी टोटल कितनी है, यूज़ कितनी है, फ्री कितनी है, इसी तरह स्वाप की मुझे शो कर रहा है। अब स्क्रिप्ट को बनाते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं। होस्ट ग्रुप आपने किस पे करना है,
अगर आपने सिलेक्टेड करना है, लेट्स सपोज अगर आप सिर्फ लिनक्स पे करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप लिनक्स सर्वर सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक ही ग्रुप आप सेलेक्ट करेंगे। लेट्स सपोज अगर मैं विंडोज़ पे करता हूँ तो फिर ये विंडोज़ हो जाएगा। मैं फॉर टाइम बिंग्स ऑल पे करता हूँ। और यूज़र ग्रुप आप किस पे करना चाह रहे हैं, जेबिक्स एडमिनिस्ट्रेटर पे करना चाह रहे हैं या किसी और पे। मैं फिर ऑल पे करना चाह रहा हूँ। फ़िलहाल रिक्वायर्ड होस्ट परमिशन मैं डिफ़ॉल्ट रीड ही रहने देता हूँ और इसको यहाँ से ऐड करता हूँ। ये हो गया मेरा स्क्रिप्ट, मेरा ऐड हो गया। अब अगर मैं यहाँ से आता हूँ, अब यहाँ से आप देख सकते हैं फ्री। अगर मैं यहाँ फ्री पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे उसकी मेमोरी शो कर रहा है। अगर मैं स्पेसिफिक ग्रुप को सिलेक्ट करता तो फिर इसने लेट्स सपोज मैं अगर यहाँ से ग्रुप चेंज कर देता हूँ फ्री के अंदर से सिलेक्टेड, मैं सिर्फ लिनक्स सर्वर को करता हूँ और अपडेट करता हूँ। अब मैं मॉनिटरिंग पे आके डैशबोर्ड पे आता हूँ। अब यहाँ अगर मैं फ्री पे करता हूँ तो ये मुझे शो कर रहा है। अब विंडोज़ पे अगर मैं करता हूँ तो ये हम विंडो में फ्री की स्क्रिप्ट ही अपीयर नहीं हो रहा। इस तरह आप सिलेक्टेड ग्रुप जो करेंगे, जिस ग्रुप को करेंगे सिर्फ उसी में आपको वो स्क्रिप्ट नज़र आएगा, दूसरे ग्रुप में आपको अपीयर नहीं होगा। क्योंकि ये मेरा लिनक्स का ग्रुप बना हुआ है तो इसमें इस वजह से फ्री वाला ये नज़र आ रहा है। लेट्स सपोज अगर आप फ्री की कमांड लगाते हैं और आप यहाँ आपको एरर आ जाता है तो तब आपने इस एरर को कैसे रिजॉल्व करना है। आपने अगर सर्वर पे है तो आप सर्वर पे आ जाएंगे। इसको क्लोज करता हूँ। और अगर आप प्रॉक्सी पे हैं तो फिर आपने प्रॉक्सी के अंदर आना है। यहाँ से आपने sudo nano etc जेबिक्स एजेंट और कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर आ जाना है। यहाँ से आपने मेक श्योर ये वाली, मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए, डिनाई की सिस्टम, अगर ये आपकी इनेबल है तो आपने इसके शुरू में हैश लगा देना है। सेकंड आपने इसको अनचेक करना है, अनेबल रिमोट कमांड्स, और इसकी वैल्यू को आपने 1 कर देना है। कंट्रोल X Y और इंटर, ये आपकी फ़ाइल सेव होगी। इसके बाद आपने इसको रीस्टार्ट करवाना है सर्विस को। मेरा चूँकि एरर नहीं आया, आपका अगर लेट्स सपोज इशू आता है तो फिर आपने ये चेंजेस इसके अंदर करनी है। अगर आप प्रॉक्सी कर रहे हैं तो फिर आपने प्रॉक्सी के अंदर करनी है। प्रॉक्सी को आपने ये प्रॉक्सी पाथ उसका दिया हुआ है और उसके बाद आपने उसको एक दफ़ा रीस्टार्ट करना है। अब आपने लेट्स सपोज किसी मशीन में समटाइम उसमें nmap इंस्टॉल नहीं होता तो आपने कैसे चेक करना है और उसको इंस्टॉल कैसे करना है। मैं एक दूसरी मशीन सेलेक्ट करता हूँ, लेट्स सपोज मैं सेंटोस सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ मैं nmap चेक करता हूँ। कमांड नॉट फाउंड, इसका मतलब है कि इस मेरी मशीन पे nmap इंस्टॉल नहीं है। तो आपने कैसे करना है, sudo yum इंस्टॉल nmap। अगर तो ubuntu है तो फिर आपने apt कमांड लगानी है। मीनवाइल मैं आपको अपने सर्वर पे यही कमांड लगा के दिखाता हूँ। सॉरी, तो ये मुझे यहाँ शो कर रहा है कि मेरे इसके अंदर nmap इंस्टॉल है, उसका वर्जन 7.80 है। सेंटोस पे आता हूँ। अब यहाँ आपने Y प्रेस करना है और एंटर प्रेस करना है। मेरी nmap की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह आप अपनी सेंटोस या अगर आप ubuntu यूज़ कर रहे हैं तो ubuntu में आपने sudo apt इंस्टॉल
एन मैप करना है। मैं कमांड्स डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। होप आपको समझ आ गई होगी कि इंस्टेशन के जो स्क्रिप्ट हैं ये कैसे यूज़ किए जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।